तो आज हम बात कर रहे हैं हलाल इकोनॉमिक्स पर कि कैसे हलाल इकोनॉमिक्स के थ्रू टेरर फंडिंग के आरोप लगे हैं। ये तो प्रूव हो चुका है शिकागो की कोर्ट में कि तहव्वुर राणा जिसने 26/11 किया था वो भी इस हलाल इकोनॉमिक्स से सीधे सीधे जुड़ा हुआ था। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री हैं, बीजेपी लीडर हैं, RSN सिंह साहब है, जाने माने सुरक्षा के जानकार हैं, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के सुबी खान है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस पवन कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने मेवात में दलितों के मुद्दे को उठाया था, अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जस्टिस पवन कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एहतेशाम हाशमी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। डॉक्टर शुएब जमई है, प्रेसिडेंट है IMF के, और मसूद हाशमी साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट है इत्तेहाद सोसाइटी के। सबसे पहले आशुतोष द्विवेदी के पास भोपाल चलूंगा। आशुतोष द्विवेदी जी, मुझे बताइए आप की क्या टिप्पणी है हलाल इकोनॉमिक्स पर? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और नहीं तो क्यों ना सरकारी नियामक इस बात का नियंत्रण करे, इसको देखे, धार्मिक संस्थाओं पर इसका पैसा क्यों जाए इसके टैक्स का? दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो ये हलाल समर्थक आपके पैनल में बैठे हुए हैं ये खुद ही कंफ्यूज हैं कि हलाल क्या है हराम क्या है। इनका एक दल है दारुल उलूम देवबंद जो ये कहता है कि दवाओं में अल्कोहल हलाल है पर अल्कोहल पीना हराम है। तो पहले इनसे पूछिए कि हलाल और हराम में ये कंफ्यूज क्यों है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक वर्ग विशेष के कानून के लिए मैं अपनी जेब से ज्यादा पैसा क्यों दूं? जो कंपनियां इनको हलाल सर्टिफिकेशन के पैसा देती है उससे उत्पादों की कीमत बढ़ती है, उत्पादों की कीमत बढ़ती है वो हम जैसे गरीबों के जेबों पे भारी पड़ती है, और हम इसलिए ज्यादा पैसा दें इनको ताकि आतंकियों को फंडिंग कर सके। आशुतोष वैलिड पॉइंट उठाया, इसी को मैं बहस के लिए आगे लेके जाऊंगा। सीधे चलूंगा जस्टिस पवन कुमार जी के पास। जस्टिस पवन कुमार जी, आप तो खुद कानून के इतने बड़े जानकार हैं, आप खुद जज रह चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, हमारे संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है कि मेरी चॉइस क्या हो ये कोई दूसरा क्यों तय करे, और वो भी पीछे के दरवाजे से। जी चौरसिया जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी चौरसिया जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए, मेरा सवाल है बड़ा, कैसे ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है। इक्वालिटी के बिल्कुल खिलाफ है। हलाल जो एक बहुत क्रूअल प्रोसेस है एनिमल को मारने का, और हलाल के नाम पर, ये शरीयत के नाम पर थोपी गई एक पद्धति है, और इक्वालिटी जो हमारे संवैधानिक जो मौलिक अधिकार हैं उनका पूरी तरह से हनन हो रहा है। इक्वालिटी आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब अपेडा ने एक ऐसी डायरेक्शन दी कि कोई भी आदमी, अगर कोई भी संस्था, कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट अगर निर्यात करती है तो उसे हलाल सर्टिफिकेशन लेना होगा। हलाल सर्टिफिकेशन लेने की डायरेक्शन तो एक तरह से ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत सारे फैसलों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून या डायरेक्शन कोई सरकारी संस्था नहीं दे सकती जिससे किसी धर्म विशेष को लाभ पहुंचे। आर्टिकल 14 का डायरेक्ट क्लियर वायलेशन। आर्टिकल 16 रोजगार के समान अवसर। हलाल प्रोसेस से जो सिख समाज है, आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हलाल से जो सिख समुदाय है, खटीक समुदाय है, वाल्मीकि समुदाय है, हलाल के सर्टिफिकेशन, हलाल के बिजनेस की वजह से इनके रोजगार चले गए हैं, तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो गॉन। और जब खाने पीने की चीजें हैं, मेरा राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइफ है। 19 आर्टिकल 21, मुझे अधिकार है ये पूछने का कि मुझे क्या दिया जा रहा है, मैं क्या खा रहा हूं। लेकिन ये एयर इंडिया, एयरलाइंस, ये होटल्स, जितने 5 स्टार होटल्स हैं, यहाँ मीट तो सारा हलाल से सप्लाई किया जाता है। किसी ग्राहक को, किसी कस्टमर को जब सर्विस दी जाती है, सर्व किया जाता है, ये पूछा ही नहीं जाता कि आप हलाल खाएंगे क्या खाएंगे। तो मेरा राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच भी गया। और आर्टिकल 27 कहता है किसी भी धर्म की संस्था स्थापना के लिए, किसी भी उसके पोषण के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ये जजिया टैक्स लग रहा है ना, जो हलाल के सर्टिफिकेशन के नाम पर, हलाल सर्टिफिकेशन कंपनियां जो है, जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा महाराष्ट्र, हलाल इंडिया,
ये जो पैसा हलाल सर्टिफिकेशन पे ले रही हैं, तो ये जजिया कर है, तो इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27 ऑल्सो। तो संवैधानिक राइट इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री में हलाल के नाम पे हलाल एक तरह से मास्क से हट करके हलाल तो चला गया। बैंकिंग, टूरिज्म, बिजनेस, कॉस्मेटिक्स, कहाँ कौन सा एरिया बचा है? कोल्ड ड्रिंक्स, दाल चावल पापड़ सब हलाल। पतंजलि ने हलाल सर्टिफिकेशन ले लिया। हर प्रोडक्ट के लिए 21,000 रुपए पर ईयर जो है हर प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए। 15,000 रुपए जो उसका हर नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के लिए चाहिए। तो इतना सारा पैसा, बिल्कुल पॉइंटेड ढंग से समझाया लोग जो है व्यवसाय से जो हिंदू लोग जो जुड़े हुए थे, 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू लोग जो सिख, खटीक, वाल्मीकि, मांस के व्यापार से जुड़े हुए थे, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब। उनका रोजगार चला गया है। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। 4 करोड़ का फिगर सिक्का साहब ने बताया था। सीधे डॉक्टर शोएब जमाई के पास जाऊंगा, उसके बाद सिंह साहब और सुबही खान। मुझे बताइए, आपको बता दिया कितने आर्टिकल्स का वायलेशन है, और ये भी बता दिया जस्टिस पवन कुमार ने कि ये जजिया कर है। शोएब जमाई अब क्या कहेंगे? किसी धार्मिक संस्था को पैसा क्यों जाना चाहिए? और आप कह दीजिए ना, धार्मिक संस्था को ना जाए, सरकारी संस्था बन जाए, उसको पैसा चला जाए, अगर आपको हलाल खाना ही है तो। लेकिन मुझे ऑप्शन दे दे, अब क्या कहेंगे आप तो संविधान के प्रेमी हैं। जस्टिस पवन कुमार की बात को सुन के तो आपको सीधे कहना चाहिए कि बंद हो जाए भाई, हलाल तुरंत बंद हो जाए। आपने संविधान की प्रतियां लगाई थी शाहीन बाग में। मैं जस्टिस साहब का पॉइंटेड जवाब दे सर मैं जस्टिस साहब का जवाब देना चाहूंगा, 4 पॉइंट में देना चाहूंगा। पहली बात तो जस्टिस साहब ने जो कही कि राइट टू चॉइस, वो तो मैं भी कह रहा हूं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मुझे हलाल खाना है, मेरी चॉइस है, जिसको झटका खाना उसकी चॉइस, और ये सिग्निफाई करना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि एपडा और जितने भी हलाल सर्टिफिकेट जो संस्थाएं, वो सब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। अगर गवर्नमेंट उनको कह रही है कि आप हमसे रजिस्टर्ड होकर के आप ले सकते हैं, तो सरकार तो पिछले 6 सालों में है, आपने क्यों नहीं टैक्स लिया? उन लोगों को क्यों टैक्स देने दिया? दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जितनी भी बड़ी बीफ एक्सपोर्ट की कंपनी है हिंदुस्तान में, उसमें 3 सर चिंता मत करिए सर, मैं जवाब दे रहा हूं। थर्ड पॉइंट कि 3 बड़ी जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां, वो तीनों के तीनों हिंदू के हैं, नॉन मुस्लिम के हैं। अरबियन स्पोर्ट्स, सुशील कपूर उसके ओनर मुंबई से, MKR फूड स्टोरेज कंपनी मदान एबॉट, PML इंडस्ट्रीज AS बिंद्रा साहब सिख हैं जो चंडीगढ़ से। ये तीनों कितने करोड़ का करते हैं? पिंक रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। 10.76 लाख टन 2012 में था, और अभी 19 लाख टन 2019 में है सर। ये सब लोग जो वो किसका है? अल कबीर के बारे में बता दो शोएब जमाई, अधूरी जानकारी क्यों देते हो? इसीलिए तो आप एक्सपोज होते हो बार-बार। हिंदुस्तान बता रहा हूं, हिंदुस्तान की 5 बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी से जो टॉप 3 है, वो सारे हिंदू के हैं, जिनके नाम मैंने गिनवाए, और वो करोड़ों अरबों का कारोबार करते हैं, बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं। मैं दे रहा हूं, जिन कंट्रीज में वो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, वहां हलाल की डिमांड है, इसलिए वो हलाल का सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो ठीक है ना सर, बिजनेस चलाने के लिए हलाल देना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वरना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करोड़ कंट्रियों में दे। हिंदुस्तान में क्यों? मेरा ये सवाल है। सुनो कहा OIC में पहुंचे, हलाल सर्टिफिकेशन के आधार पर बेचे, पर हिंदुस्तान में क्यों? ये मेरा सवाल है। ये कंपनी बीजेपी को फंड भी करती है। अच्छा। बीजेपी का MLA संगीत सोम खुद बीफ एक्सपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर है सर। अल्दुआ कंपनी का डायरेक्टर है। मोइन कुरैशी और योगेश रावत उसके ओनर हैं, जो को ओनर है। 2005 में कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ अफेयर्स के आप इसमें झूठ बोल रहा है। सर इन्होंने कसम खाई है, शोएब जमाई कभी सच नहीं बोलेंगे। इन्होंने कसम खाई है, और इन्होंने कसम खाई है। सुबह खान प्लीज बोलिए। शोएब जमाई आपने बोल दिया कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ये सब हिंदुओं के नाम पर लाइसेंस लेकर के खुद चला रहे हैं। गौ मांस का कारोबार नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो आप गौ मांस का कारोबार करने पर मुसलमानों को मारते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि खटीक समाज की नौकरी चली गई। ये दोगलापन कहां से आ गया आप में? ये देखो करना चाहते हैं, क्या तर्क लाए, गजब तर्क लाए। सुबह खान प्लीज आइए फिर सिंह साहब। हिंदू है, क्यों करना चाहते हैं? अरे क्यों करना चाहते हैं आप? क्यों करना चाहते हैं बताइए। पर आप मुझे ये नहीं बता पाए अभी तक, ये नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए ये जमीयत उलेमा हिंद आतंकवादियों के केस क्यों लड़ता है? अरे बता रहा हूं भाई, क्यों लड़ता है आतंकवादियों के केस? चार्टर पर लिखा है उनके। सुबह खान
जी जमीयत उलमा हिंद का देखिए, इतिहास उठा दीपक के जी, देख लो, इन्होंने तो अंग्रेजों के जी खिलाफ शोएब लड़ाई भाई लड़ी हो गया, है। प्लीज सुगुई खान से सवाल पूछा है, होने दीजिए। मालेगांव जैसा शोएब क्लास नहीं भाई, करते हैं। जमीयत उलमा हिंद का इतिहास भी जाके उठा के देख लीजिए, यहाँ साध्वी प्रज्ञा जैसी आतंकवादी नहीं पलती, यहाँ कोई गोडसे जैसा आतंकवादी नहीं पलता। जितने यहाँ भी कोई जो है, आतंकवादी हैं, जो अभी टोटल आप- बस तो हो गया आप शोएब लोग जमाई। चैनल पे आज शोएब भी जमाई, आप बिहार में बहुत लोग भाषण लोग दिया आपने, गांधी जी के एक बारे भी में। सीट नहीं जीत पाए। क्या बिहार में आप बहुत भाषण टोटल दिए, अपनी आतंकवादी पार्टी को इनकी डुबोए, आप कम्युनिटी शांत के हो हैं। जाइए। आप सुबह की आवाज जाएगी सिर्फ। जी दीपक जी, देखिए अभी बार बार राइट टू चॉइस की बात आ रही है। देखिए, मेरा इतना कहना है कि डेफिनेटली राइट टू चॉइस सबका होना चाहिए, लेकिन वो दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपका ही राइट टू चॉइस हो और दूसरे पे आप जबरदस्ती थोप रहे हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है, सरकार से हमें ये मांग करनी चाहिए कि जितने भी ईटरीज या बड़ी बड़ी जो फूड कंपनीज हैं, वहां पे एटलीस्ट इट शुड बी डिक्लेयर्ड कि हलाल मीट अगर वहां पे मिल रहा है तो वहां पे नॉन हलाल मीट भी अवेलेबल होना चाहिए। लोगों को इन्फॉर्म चॉइस होनी चाहिए कि वो जहां पे खाना खा रहे हैं, जहां पे वो ले रहे हैं, वो हलाल है या झटका है। राइट टू चॉइस उनका भी होना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं। दूसरा पार्ट, जो चैरिटी पार्ट है, इन हलाल सर्टिफाइंग कंपनीज का पैसा किन संस्थाओं को जा रहा है, इनके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी सरकार को सेटअप करनी चाहिए। इन लोगों की जांच होनी चाहिए कि पैसा किन संगठनों को जा रहा है, वो कहां इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा पॉइंट, जो सर्टिफाइंग बॉडीज है वो हिंदुओं को एम्प्लॉयमेंट जो नहीं देती हैं, उस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो सीधा सीधा हमारे संविधान के दीपक जी, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ डॉक्टर शास्त्री, है। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। सिर्फ एक कमेंट जैद खान से, सुबह आपको रुकना होगा। जैद खान मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए। जैद, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मसला जिस तरीके से हम उठा रहे हैं, क्या हमें आज उसकी जरूरत है? देखिए, ये बीफ और ये जो बूचर्स जो जुड़े हुए हैं, आप मैक्सिमम आप देखेंगे कि ये सारा निजाम, ये सारा कारोबार हिंदुओं के हाथ में है। तो हम ऐसे कारोबार को जो मतलब मजहब का नाम देकर, क्यों आज हम बीफ को बैन करते हैं, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट धड़ल्ले से चालू है हलाल और हराम के नाम पे। मैं पूछता हूँ, क्या उन जैनियों से हम पूछेंगे कि आपके लिए हलाल और हराम क्या है? ये एक जो हलाल खाना चाहते हैं उनको हलाल खाने दीजिए, जो यही तो हमारी यही तो लड़ाई है जैद खान भाई, इसी बात की लड़ाई है। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। अब आगे क्या रणनीति होगी कि हमारे खटीक भाइयों को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, वो बाहर ना हो, और क्या ऐसी संस्थाओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो मजहब के नाम पे एम्प्लॉयमेंट दिलवाते हैं? अरे सुन, देखिए दीपक भाई, मैंने खटीक समाज पर एक पुस्तक लिखी, मैं चाहूंगा कि क्लोज करके इसको दिखलाया जाए। इस पुस्तक में मैं, ये करीब 300 पेज की पुस्तक है और 500 किताबों के रेफरेंस के साथ मैंने लिखा है कि किस तरह से खटीक समाज का वर्तमान स्थिति में दयनीय हालात हो गई है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा दीपक भाई, ये भी कमेंट के रूप में लिया जाए, 2009 में एक सरदार रवि रंजन जी ने पार्लियामेंट, वो भी पत्रकार थे, उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि पार्लियामेंट पे जो मांस की कैंटीन में मांस परोसा जा रहा है वो हलाल का परोसा जा रहा है, ठीक है परोसा जाए, लेकिन झटका वालों के लिए क्या प्रोविजन किया जा सकता है? क्या हम नहीं चाहते कि दोनों किया जाए सप्लाई? अगर उनका कहना था कि अगर परोसना है तो दोनों को परोसा जाए, और नहीं तो फिर दोनों को यहीं पे बहस को रोकता हूं, आगे भी इस बहस को ले जाऊंगा, लेकिन मैं ये बता दूं 90% दर्शक कहते हैं कि इस तरह का धार्मिक सर्टिफिकेशन, मजहबी सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए एक सेक्युलर देश के अंदर। देश की बहस में आज इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आज आपको बंगाल लेकर चलेंगे, बंगाल के उस सिंगूर में जिसने ममता दीदी और बंगाल दोनों की राजनीतिक दिशा और दशा बदल दी है। बंगाल के ग्राउंड जीरो से आप जरूर देखें न्यूज नेशन इन्वेस्टिगेशन, ठीक रात 10 बजे।